बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलों को हाफिज़ मोहम्मद फ़याज़ आरई का सलाम। आज की हमारी मेहमान शख्सियत हैं जो सरकारी मुलाजिम, एक टीचर हैं, आज का रिटायर हैं, जिन्होंने हज़ारों की तादाद में तालिब इल्म बनाए और इल्म की शम्मा से उन्हें आरास्ता किया। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी सर बहुत शुक्रिया, ये आपका बड़ापन है, आपने हमें अपने शो पर मदऊ किया, वरना जब से रिटायर हुआ हूँ सिवाय पेंशन वाले दिन के तो मुझे घर वाले भी नहीं बुलाते। और जहाँ तक सवाल है तालीम का, तो मैंने 1980 में दुरट्टे के टिब्बों में मैट्रिक किया, वो भी उर्दू में। सर मैट्रिक या तो साइंस में होती है या आर्ट्स में? बेटा ये अब होती है, हमारे दौर में उर्दू में होती थी। ये साइंस आर्ट्स तो अब आई है, पहले नहीं थी ये। अच्छा सर, तकलीफ है भाई। अगर कोई उर्दू की कोई ज़रबुल मिसल मैं आपसे पूछ लूं तो क्या आप उसे एक्सप्लेन कर लेंगे? अच्छा, हमको सिखा रिया है। जी जी कर लेंगे, मैं तो बड़े शौक से ये उर्दू पढ़ाता रहा हूँ, मैं बड़े शौक से पढ़ाता रहा। अच्छा, आ बैल मुझे मार, इसका क्या मतलब है? समझ रहे हो? इसका मतलब है मुझसे शादी करोगी। सर क्या मतलब बता रहे हैं आप? यही मतलब बनता है, आप किसी और से भी पूछ लेना, यही मतलब है। अच्छा सर, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ। जी जी। अब पछताने का क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत? इसका मतलब है अब शादी हो गई है, अब पछताने का क्या फायदा है। छोड़ें सर, मैं आपसे आसान सवाल करता हूँ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। आसमान से गिरा, खजूर में अटका। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। इसका मतलब है मुलेर ने धोखा दिया और घर वालों ने पकड़कर मसाद से शादी करवा दी। ओ सर, इसका ये मतलब नहीं है। सर हमने तो किसी किताब में नहीं पढ़े। तो भाई हमारे दौर में किताबें और थी, तो आपके दौर में किताबें और हैं, हम और किताबें पढ़ते रहे हैं, तो जहां आप पढ़े होंगे वहां किताबें और होंगी, तो इसमें मेरा क्या कसूर है। मतलब एक मुसीबत के बाद दूसरी मुसीबत, किताबों का ही सारा झंझट है। ठीक है सर, ये बताएं, अरे कहना क्या चाहते हो? आगे दौड़ पीछे चौड़, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है भाई अपनी बीवी के तो खर्चे पूरे कर नहीं सकता और अपनी साली पे लेने मारता है। oh, no! अच्छा सर, आपको मुज़क्कर और मुअन्नस तो आते होंगे? जी जी बिल्कुल आते हैं, खाओ माँ कसम। ये तो मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था। सर मैं आपको मुज़क्कर बताऊंगा, जी जी। आपने मुझे मुअन्नस में जवाब देने हैं। जी जी ठीक हो। और सर आपके सही जवाब पर आपको मिलेंगे 500 रुपये इनाम। पैसा ही पैसा होगा। अब जो नाम है वो है हाथी। हाथी की मुअन्नस है हाथन। हाथन नहीं सर नहीं, हाथी की मुअन्नस है हथनी। तो असल में ना मैंने काफी देर से ना चाय नहीं पी है, तो ना वो दिमाग थोड़ा सही काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपसे इनाम जीतकर चाय भी पीऊंगा और केक भी खाऊंगा, फिर मेरा दिमाग सही काम करेगा। आप पूछे सवाल। जी सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने वाला है। आप हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, मैं आपको एक चांस और देता हूँ। अगला लफ्ज़ है कुत्ता। कुतनी। और नहीं सर नहीं, कुत्ते का मुअन्नस है कुतिया। रुको जरा सबर करो। असल में ना भाई वही किताबों वाला मसला है, मैंने और पढ़ा हुआ है, आप अब यंग जनरेशन है, आपने किताबें और पढ़ी हैं। चलो आप मुझे ना बाय बाय, एक चांस, एक चांस, गुड बाय, गया। चलो मैं आपको बिल्कुल आखिरी चांस दे रहा हूँ, आखिरी आखिरी आखिरी। क्योंकि हमारा टाइम ख़त्म हो गया है। खाओ माँ कसम। बिल्कुल आखिरी सवाल, जी जी ओके। आखिरी मौका इनाम जीतने का। जी ठीक हो इसके बाद कोई मौका नहीं मिलेगा। जी ठीक है। अगला लफ्ज़ है घोड़ा। घोड़िया। नहीं सर नहीं,
आपने आखिरी मौका भी ज़ाय कर दिया। अब इन पैसों से तो रुको, मैं केक भी क्लाइमैक्स खाऊंगा, अभी बाकी चाय भी पीऊंगा और ऐश करूंगा। हैं? हाँ,